90% एक्सेल यूजर को सेल रेफरेंस के बारे में पता नहीं होता है, जबकि आप ये समझो एक्सेल का बेस होता है क्या, सेल रेफरेंस। इस वीडियो को देखने के बाद सच में आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक सीखा है। मैंने इस वीडियो में रियल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि सेल रेफरेंस का आपको किस प्रकार यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन में इक्वल का सिंबल लगाऊं और मैं क्वांटिटी और रेट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, D5 मल्टीप्लाई E5। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे दोनों का ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो D5 है ये क्या है, सेल का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेल रेफरेंस है, D5 और E5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर D5 को सेलेक्ट करके अगर आप F4 प्रेस करते हो तो देखो सेल का रेफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, आगे पीछे डॉलर का सिंबल लग गया। फिर अगर आप F4 प्रेस करोगे, केवल देखो यहाँ पे $1 का सिंबल लग रखा है, किसके आगे, 5 के आगे। फिर अगर F4 प्रेस करोगे देखो यहाँ पे D के आगे डॉलर का सिंबल लग गया। तो तीन तरह के हमारे रेफरेंस होते हैं एक्सेल में। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, तीसरा होता है दोनों का मिला के क्या, मिक्स रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस हमारा कैसे काम करता है। देखो रिलेटिव रेफरेंस हमारा नॉर्मल रहता है। अगर आप यहाँ पे इक्वल लगाओगे, क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। जब आप यहाँ पे इसको करोगे ड्रैग, तो ड्रैग करने से क्या होगा, अब यहाँ पे मैं दूसरे वाले सेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो रेफरेंस मैंने इसको सेलेक्ट किया था ना, लेकिन ड्रैग करने से ऑटोमेटिक ये सेल हमारा नीचे की साइड खिसक गया। ठीक है, अगर आप इस सेल में कुछ भी चेंज नहीं करते हो, ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिक अगर ड्रैग करने से सेल रेफरेंस क्या होता है, चेंज होता रहता है। फिर मैं देखो नीचे डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, देखो ये रेफरेंस चेंज होकर नीचे आ गया। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते वक्त इस सेल रेफरेंस में कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तब हमारा नीचे के साइड ड्रैग करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक सेल का रेफरेंस बदलता रहता है। ठीक है, नीचे के साइड खिसकता रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है, जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करते हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये इंटरव्यू में ही पूछा जाता है क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं अमाउंट विथ GST निकालना चाहता हूँ, मतलब 1000 का 12% कितना होगा, फिर 1625 का 12% कितना होगा, यहाँ पे आ जाए, फिर 1375 का 12% कितना होगा, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मतलब सभी में हमारा कॉमन कौन सा सेल है, ये 12% वाला सेल है। क्या नाम है इसका, F3। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, 1000 को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 12% को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, एंटर किया। अब मैं चाहता हूं ड्रैग करने से होता क्या है, सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आप डबल क्लिक करके देखो, देखो ये सेल रेफरेंस हमारा चेंज हो गया, जबकि ये तो हमारा सही है, हमें भाई 1625 करना है। लेकिन जो ये 12% वाला सेल रेफरेंस है, ये ड्रैग करने से नीचे के साइड न खिसके। ठीक है, ये अपनी जगह पे रुका रहे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ड्रैग करोगे तो होगा क्या, देखो आप किसी पर भी डबल क्लिक करके देखो, देखो ये तो रेफरेंस चेंज हो गया, लेकिन देखो ये 12% वाला भी नीचे के साइड खिसकता चला जा रहा है। जबकि ये 12% वाले को क्या करना है, लॉक करना है। ठीक है, दूसरे वाले सेल को, इसको F3 को। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके इस सेल को आप क्या करोगे, फंक्शन की का F4 प्रेस कर दोगे। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो आगे पीछे डॉलर का सिंबल लग गया। अब इसका मतलब समझो, F के आगे डॉलर का सिंबल लगा है, मतलब F क्या है, कॉलम का नाम है, और 3 क्या है, रो का नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से वो सेल लॉक हो गया, कॉलम और रो। ठीक है, दोनों लॉक हो गए हैं। ठीक है, एंटर करने से अब क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अब देखो हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, डबल क्लिक करके देखो, तो ड्रैग करने से ये तो हमारा नीचे खिसक रहा है, सही है, लेकिन ये सेल हमारा वहीं पे क्या रहेगा, ये सेल हमारा वहीं पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। ठीक है, देखो किसी पर भी डबल क्लिक करके देखो, देखो वो हमारा क्या है, अपनी जगह पे लॉक है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको और समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का क्या किया है, सैलरी टाइप किया है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ सभी में बोनस ऐड हो जाए, 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोटल पे आउट कितना होगा, 15,000 प्लस 2,000। फिर इसका अमन का कितना टोटल पे आउट होगा, 20,000 प्लस 2,000। फिर इसमें फिर 2,000 ऐड कर दो, फिर इसमें 2,000 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, इक्वल लगाओ, इस 15,000 को सिलेक्ट करो, प्लस लगाओ, फिर इस बोनस वाले सेल को सिलेक्ट करो। ठीक है, E3। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, ड्रैग करने से इस सेल रेफरेंस को मुझे अपनी जगह पे रोक के रखना है। ठीक है, उसको खिसकाना नहीं है। ठीक है, बाकी ये ड्रैग करने से नीचे के साइड खिसके। ठीक है, लेकिन इस रेड वाले को, E3 वाले को अपनी जगह पे फिक्स रखना है। तो सेलेक्ट करके आप 4 प्रेस कर दो। ठीक है, एंटर कर दो। ठीक है, देखो ड्रैग करने से, देखो डबल क्लिक करके देखो, वो अपनी जगह पर रुका हुआ है,
लेकिन ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको हमने लॉक किया नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। इसको हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दिया। ठीक है, लॉक कर दिया। एब्सोल्यूट रेफरेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इंटरव्यू में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एडवांस रेफरेंस समझते हैं, क्या, मिक्स रेफरेंस। दोनों का मिला के हमारा है क्या, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई इस 10 में इस 10 को ऐड करना है, इस 10 में इस 20 को ऐड करना है, फिर इस 10 में इस 30 को ऐड करना है। ठीक है, तो कर लोगे, क्या करोगे आप, इक्वल लगाओगे। अब चेंज क्या हो रहा है, ये 10 से 20, 20 से 30 हो जा रहा है, लेकिन ये सेल अपनी जगह पे क्या है, रुका हुआ है। मुझे इस 10 में 10 को ऐड करना है, इस 10 में 20 को ऐड करना है, इस 10 में 30 को ऐड करना है। तो कॉमन क्या है, ये 10 है ना, तो प्लस लगाता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इसको मैं सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप F4 नहीं प्रेस करोगे तो एंटर करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ, दिखाता हूँ, देखो आपको, डबल क्लिक करके देखो, देखो ये आगे खिसक गया ना, देखो ये सेल हमारा आगे खिसक गया, जबकि मुझे इसको यहीं पर रखना था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि A3 को सेलेक्ट करके क्या कर दो, F4 प्रेस कर दो, एंटर करो, अब ड्रैग करो। ठीक है, अब डबल क्लिक करके देखो, देखो वो अपनी जगह पर रुका हुआ है ना। तो ये क्या, इसमें कुछ तो अभी नया हमने सीखा नहीं है, ये तो हमने वही जो अभी पहले सीखा हमने, क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। लेकिन अब मैं अगर आपको ये बोलूँ, अब देखो यहाँ पे इस 10 में 10 को ऐड कर दिया, मैं चाहता हूँ इस 20 में इस 10 को ऐड कर दे, इस 30 को इस 10 में ऐड कर दे। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको नीचे के साइड ड्रैग करूँगा तो होगा क्या, आप डबल क्लिक करके देखो, हमने तो इसको लॉक कर दिया, तो ये तो भाई अपनी जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा 20 है, ये देखो नीचे के साइड खिसक रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इस रेड वाले को मैं क्या करता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डबल क्लिक करके देखो, देखो ये अपनी जगह पे इस बार रुका हुआ है ना, लेकिन मैंने क्या किया था, इसको भी लॉक कर रखा था ना। जब मैं इसको राइट साइड ड्रैग कर रहा था तब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस 10 में 10 को ऐड करूँ, इस 10 में 20 को ऐड करूँ, इस 10 में 30 को ऐड करूँ, तब तो ये 10 हमारा कॉमन था ना, तब तो हमने इसको लॉक किया था। लेकिन जब मैं नीचे के साइड ड्रैग करूँ तब तो ये कॉमन है नहीं, तब मैं चाहता हूँ ये चेंज हो। ठीक है, मतलब राइट साइड ड्रैग करने से ये हमारा रुका रहे, अपनी जगह पे लॉक रहे, लेकिन नीचे के साइड ड्रैग करने से ये हमारा चेंज हो। तब यहाँ पे देखो ये जो डॉलर का सिंबल 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से वो सेल क्या है, फ्रीज हो रखा है। ठीक है, लॉक हो रखा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं चाहता हूँ इसको नीचे के साइड ड्रैग करने से ये चेंज हो ना, तो 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, रो के नंबर को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, जो यहाँ पे 3 के आगे डॉलर का सिंबल लगा रखा है, इसको आप डिलीट कर दो। मतलब उसको मैंने लॉक को हटा दिया, मुझे केवल ए को लॉक करना है, कॉलम वाले को लॉक करना है। ठीक है, मुझे A3 सेल का, जो ये A3 सेल है, इसके केवल कॉलम वाले को लॉक करना है। ठीक है, लेकिन 3 वाले को मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉक का सिंबल हटा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है ना नीचे के साइड। अब यहाँ पे आप ड्रैग करके देखो, देखो डबल क्लिक करके देखो, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 4 हो गया, डबल क्लिक करो 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, और इधर ड्रैग करने से क्या हुआ, देखो वो हमारा अपनी जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि हमने कॉलम को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखो डबल क्लिक करके दिखाऊं, ये हमारा क्या है, लॉक है। फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके दिखाऊं, रेड वाले पर फोकस करो, देखो अपनी जगह क्या है, रुका हुआ है। फिर यहाँ पर डबल क्लिक करो, देखो अपनी जगह पर रुका हुआ है। लेकिन इस साइड ड्रैग करने से वो क्या है, हमने पूरी तरीके से आगे पीछे देखो डॉलर का सिंबल लग रखा है, पूरी तरह से क्या है कि वो सेल हमारा लॉक है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इधर ड्रैग करने से कॉलम इस बार चेंज हो रहा है ना, मतलब ये हमारा सेल रेफरेंस बदलना चाहिए। तो इस बार क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, बी से हो रहा है सी, सी से हो रहा है डी, है ना। और रो हमारा सबके लिए कॉमन है, क्या, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर रो हमारा सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल हटा दूंगा। मुझे क्या करना है, कॉलम को चेंज करना है ना। ठीक है, तो यहाँ से लॉक का सिंबल हटा दिया, और 2 वाला रो हमारा सबके लिए क्या है, कॉमन है। अब ड्रैग करो आप, तो ये हमारा क्या है, मिक्स रेफरेंस है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे, अब हमारा ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर कहीं पर भी चेक कर लो, देखो पहला हमने क्या सीखा, कॉलम को हमने लॉक किया, दूसरा हमने क्या सीखा, रो को लॉक किया। तो ये हमारा क्या है, मिक्स रेफरेंस है। अब आप एक रियल डेटा के साथ देखो कैसे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट है, पहले इस अमाउंट का 10% डिस्काउंट कटना चाहिए, फिर इस अमाउंट का 12% डिस्काउंट कटना चाहिए, फिर इस अमाउंट का 15% डिस्काउंट कटना चाहिए, फिर उसके बाद इस 1625 का 10%, 1625 का 12%, फिर 1625 का 15%, फिर इस प्रकार इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वही सेम है जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके खुद इसका प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल लगाया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया, 10% को सेलेक्ट किया, एंटर किया। पहले नॉर्मल करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको इधर के साइड ड्रैग करूँगा तो होगा क्या, मुझे लॉक किसको करना है, ये तो चलो खिसक रहा है सही है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, अपनी जगह पर रोक के रखना है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस D19 को क्या कर दूंगा, मैं F4 प्रेस कर दूंगा, एंटर कर दिया, अब ड्रैग किया, देखो
अपनी जगह पर रुका हुआ है, सही है। लेकिन जब मैं इसको नीचे के साइड ड्रैग करूं, ठीक है, तब मुझे इसको नीचे के साइड खिसकाना है। आप अभी के टाइम केवल इस पे फोकस करो, ठीक है, इस सेल रेफरेंस को मुझे नीचे के साइड खिसकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको नीचे के साइड चेंज करना है। तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रो का नंबर चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर के आगे वाला जो डॉलर का सिंबल इसको आप हटा दो, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करो। अब यहाँ पे देखो ये हमारा नीचे की साइड आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मुझे क्या करना है, लॉक करना है, F4 प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं, देखो अब हमारा सही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस 10% को मुझे क्या रखना है, सब में कॉमन रखना है ना। इसी प्रकार जब मैं इसको इधर के साइड ड्रैग करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये 10% अपनी जगह पे मैंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया है ना। लेकिन जब मैं इधर ड्रैग करूँ तो हो क्या कि ये हमारा 18 नंबर जो रो है ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन 10% से हो जाए 12%, फिर हो जाए 15%। इस बार मुझे क्या करना है, कॉलम चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूँगा, कॉलम के आगे वाला जो डॉलर का सिंबल है उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। 18 नंबर रो सबके लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ड्रैग करके देखो, आप देखो और नीचे की साइड ड्रैग कर दो, आप कहीं पर भी डबल क्लिक करके देखो, देखो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दिया। हो सके आपको मिक्स रेफरेंस थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक दो बार आप वीडियो को पीछे करके आप दोबारा इस पार्ट को देखो, ठीक है, मिक्स रेफरेंस को, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको कंप्लीट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको सेल रेफरेंस का यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।